राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, एक सवाल मुझे बार बार आ रहा था कि क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए उनका प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा किए उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी विषय में आज चर्चा करूं। तो जी देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेके आते हैं, जब आप उनको ला करके उनका मतलब उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, धूप बाती करते हैं, तो उनमें अपने आप से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। और अगर एक होता है कि आप उन्हें लाते हैं और आप उन्हें प्रॉपर नियम के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए, ऐसे समझिए, जब आप जैसे बाज़ार जाते हैं या आप वृंदावन ही जाते हैं, तो वहाँ के मार्केट में आपको बहुत सारे लड्डू गोपाल जी दिखते होंगे, जो कि मतलब मार्केट में होते हैं। आप उनमें जाते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि आप उन्हें देख करके वहीं पे अगरबत्ती दिखाने लग जाते हैं या पूजा करने लग जाते हैं। नहीं, आपको जो समझ आता है आप उन्हें अपने साथ लाते हैं, फिर उन्हें घर पे लाकर आप पहले तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद आप अच्छे से उन्हें स्नान वगैरह करके श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें धूप बाती दिखाते हैं और उनकी मतलब सेवा में लग जाते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को ऐसे करते हैं तो उनमें अपने आप से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी एक ऐसे जागृत भगवान हैं जिनको अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ये ऐसा भी हो जाता है कि कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, लाने के बाद काफ़ी दिन तक बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हम लोग पूजा करते रहते हैं। फिर अचानक से हमारे मन में आने लग जाता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा हमें करना चाहिए। तो देखिए, एक तो पहली बात है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा अपने आप से हो जाता है, उसके बाद भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, कान्हा जी के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता बनता है, और जो भी हमारे साथ होता है या हम जो भी लड्डू गोपाल जी की करते हैं, वो सब लड्डू गोपाल जी के मर्जी से ही करते हैं। क्योंकि देखिए, क्या हो जाता है ना कि आप जैसे कहीं जाते हैं और आप जब लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लाते हैं, तो आप देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे लड्डू गोपाल जी होते हैं। कोई साइज़ में बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, सबका जो रूप है वो अलग अलग दिखता है। उसमें से कोई एक ऐसे लड्डू गोपाल जी होते हैं जिन पे हमारा मन आ जाता है और हमें फिर लगता है कि उस लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर लेके आ जाए। और देखिए, उसके बाद जब वो आते हैं तो बस उनकी सेवा में हम लोग लग जाते हैं, तो मतलब उनका प्राण प्रतिष्ठा भी जो है हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा किए आप इनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसे भगवान जी है, एक ऐसे हमारे लाला है कि आप जब इनकी सेवा करते हो तो इनमें अपने आप से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जैसे आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हो और आप उन्हें स्नान वगैरह नहीं करवाते हो, शो पीस की तरह कहीं रख दोगे, तो तब उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। लेकिन जब आप उन्हें ला करके थोड़ा नियम के साथ उन्हें स्नान वगैरह करवा के, पोशाक वगैरह पहना के भोग इत्यादि करते हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाता है। इसीलिए जब आपको लगे आप आराम से लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाइए और उनकी सेवा में लग जाइए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तभी सेवा कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कान्हा जी को लाइए, कान्हा जी को वैसे जब आपके पास आना होगा वो अपने आप से आ जाएंगे। और उसके बाद क्या, आराम से आप सेवा में लग जाइए, क्योंकि अचानक से इनका सेवा शुरू होता है। कई दिन से हम लोग सोचते रहते हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते, बट कोई ऐसा एक दिन आता है जब हमारे पास लाला आ जाते हैं।
तो जी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। और ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। एक तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन दो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मेरे